हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल मार्क्स मंत्रा। सो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 5.2। सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था किस तरीके से चेन रूल, प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशिएंट रूल को हम यूज़ कर सकते हैं। तो उनको ही यूज़ कर कर अब हम इन फंक्शंस के डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे। सो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, वी हैव टू डिफरेंशिएट साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5 साइन का आर्गुमेंट है। सो आप चाहें तो इसको y भी ले सकते हैं, अगर नहीं लेना तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो मैं y ले लेता हूं। तो अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर लिखा है विद रिस्पेक्ट टू x, यू हैव टू डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x हमें। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, so y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होता है, ये ध्यान रखिएगा हमेशा, dy बाय dx होता है, या इसको मैं y डैश भी बोल सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। तो हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पर बड़ा फंक्शन कौन है? बड़ा फंक्शन तो हमारा साइन है। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमने लास्ट क्लास में करा था कॉस। तो साइन का कॉस होगा, बट उसका आर्गुमेंट अभी सेम हो जाएगा। और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अभी ये फंक्शन पूरा डिफरेंशिएट नहीं हुआ, तो इसको पूरा डिफरेंशिएट करने के लिए फिर हम साइन, क्योंकि हमारे मेन फंक्शन है, तो साइन के अंदर जाएंगे। साइन के अंदर हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो अभी चेन चल रही है, तो हम यहाँ पर इनटू करेंगे। तो अब हमें करना है एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये हमने भी लास्ट लेक्चर में करा था, 2x होता है और 5 कांस्टेंट है। और हमेशा कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपका होता है 0। और फिर आपका फिर से अगर आप अंदर जाके करेंगे, x का क्या होगा, 1 होगा। तो आपको वो करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर का 2x होगा, फिर x का 1 होगा, तो वो करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक्स स्क्वायर का करिए, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, और 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। तो एट लास्ट हमारे पास जो आंसर है वो क्या है, cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x, और 2x को मैं आगे लिख सकता हूँ। तो यही हमारा साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन हो गया। तो बस इतना इजी है। सो वी हैव फाउंड द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर 5। तो चलिए अब हम करते हैं cos साइन एक्स का करते हैं। अब इसको डायरेक्टली करेंगे, जरूरत नहीं है हमें यहाँ पर y लेने की। तो चलिए करते हैं। तो अगर मुझे cos ऑफ साइन एक्स का करना है डिफरेंशिएशन, तो मैं बस यहाँ पर डैश लगा लेता हूँ, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। सो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली ही कर रहा हूँ, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। आप इसको y ले सकते हैं, फिर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x लिख सकते हैं। सो पर यहाँ पर अंडरस्टूड है, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू x ही कह रहा है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा फंक्शन कौन है? सबसे बड़ा फंक्शन है cos, क्योंकि cos का आर्गुमेंट sin x है, तो बड़ा फंक्शन तो cos है। cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आप ये चीज ध्यान रखिएगा, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x। तो यहाँ पर cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन, बट उसका जो आर्गुमेंट है वो साइन एक्स, तो एज इट इज रह जाएगा। फिर इसके बाद हम फंक्शन के अंदर घुसेंगे। फंक्शन के अंदर घुसने पर हमें क्या दिखा, फंक्शन के अंदर है हमारा साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इसको हम अच्छा से लिख लेते हैं। तो ये हमारा माइनस कॉस एक्स, मैंने आगे कर लिया इसको, और फिर हम ये लिख सकते हैं साइन इंटू साइन एक्स। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस साइन एक्स हो गया। ओके, सो अब हमारा जो लास्ट थर्ड है फंक्शन, हमें डिफरेंशिएट करना है साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो हम इसमें भी वही करेंगे, हम डायरेक्टली इसमें डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी का डैश करना है। सो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पर बड़ा फंक्शन कौन है, साइन बड़ा फंक्शन है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, उसका आर्गुमेंट सेम रहेगा अभी। बट नेक्स्ट स्टेप में जब हम चेन रूल अप्लाई करेंगे, तो हम फिर फंक्शन के अंदर चले जाएंगे। फंक्शन के अंदर हमें क्या मिलेगा, हमेशा मेन फंक्शन के अंदर जाइएगा, यहाँ नहीं। फंक्शन के अंदर क्या मिलेगा हमें, ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ तो चेन चलेगी तो इंटू होता जाएगा, जब तक चेन चलेगी चीजें इंटू होती चली जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर ए एक्स था, ए एक्स का डिफरेंशिएशन आपका ए होगा, और बी हमारा कांस्टेंट है, तो बी का डिफरेंशिएशन हमारा क्या हो जाएगा,
0, तो प्लस 0, क्योंकि ये दोनों प्लस में है और प्लस में डिफरेंशिएशन हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। तो ये फाइनल आंसर हमारा a cos ax प्लस b आएगा, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि ax का डिफरेंशिएशन सिर्फ a कैसे हुआ, आइए देखते हैं ये मैंने कैसे करा। तो हम यहाँ पर इसको करने के लिए प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, तो ये आइए हम करते हैं। तो अगर मान लीजिए हमारे पास है, हमें करना है ax का डिफरेंशिएशन करना है, तो आप कहेंगे ये तो दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, यानी कि यहाँ पर हमें प्रोडक्ट रूल यूज करना चाहिए। तो बिल्कुल मैं इसको u मान लेता हूँ और इसको मैं v मान लेता हूँ। तो हमने लास्ट क्लास में क्या करा था कि uv रूल क्या होता है, uv डैश हमारा होता है u डैश इंटू वी प्लस v डैश इंटू u। तो मैंने ये आपका u सपोज करा और ये मैंने v सपोज करा है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि u का डैश यानी कि फर्स्ट फंक्शन का डैश यानी a डैश इंटू एक्स प्लस v डैश यानी दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन x डैश इंटू a। तो a तो हमारा कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। कोई भी कांस्टेंट हो, चाहे यहाँ पर 5 हो 10 हो 15 हो, सबका डिफरेंशिएशन 0 रहता है। यहाँ a भी कांस्टेंट है क्योंकि वेरिएबल तो सिर्फ x है हमारे पास, तो a अगर कांस्टेंट है तो a का डिफरेंशिएशन 0 इंटू एक्स प्लस x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कल हमने करा था, x का डिफरेंशिएशन होता है हमारा 1 इंटू ए। 0 इंटू एक्स तो 0 होगा और 1 इंटू ए होगा, तो a होगा। तो हमें ये क्या पता लगा कि कभी भी कोई भी फंक्शन इस शेप का है उसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो सिंपली आपका जो कांस्टेंट टर्म है वही बचेगा। मतलब हम कांस्टेंट टर्म को छोड़ सकते हैं, सिर्फ x का डिफरेंशिएशन करेंगे जो हमारा 1 आएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, जब मैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ वो तो 0 बना ले रहा है, पर जो प्लस करके जो सेकंड पार्ट है यूवी रूल में, वो हमें सिर्फ x का डैश कर रहा है, वो 1 आ रहा है, फिर a आ जा रहा है। तो हमें ये पता लगा, अगर मैं एक और एग्जाम्पल लूँ कि अब हमें करना है 5x³ का, जब भी किसी भी वेरिएबल क्वांटिटी के साथ कांस्टेंट क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है और उसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, तो आप कांस्टेंट क्वांटिटी को हटा दो। तो मैंने 5 को हटा दिया, सिर्फ मैं अब यहाँ पर करूंगा x³ का डिफरेंशिएशन जो होगा 3x²। तो हमारा आंसर क्या आया, 15x²। सो हमें पता लग गया कि जब भी कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होगा किसी वेरिएबल के साथ, तो आप कांस्टेंट को हटा सकते हो, क्योंकि इसमें भी अगर मैं प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा तो वही होगा। जब 5 का डैश करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जो डिफरेंशिएशन होगा वो सिर्फ x³ का होगा और इंटू 5 वो आएगा ही आएगा। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जो हमें डिफरेंशिएट करना है sec ऑफ tan ऑफ रूट एक्स। तो आइए चलिए देखते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है अभी, क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज वी हैव टू डिफरेंशिएट sec ऑफ tan ऑफ रूट एक्स। तो हमें इसका डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, हमें डिफरेंशिएशन करना है sec ऑफ tan ऑफ रूट एक्स का। तो अगर मुझे sec ऑफ tan ऑफ रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना है तो विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैं सबसे पहले sec का करूंगा, क्योंकि sec हमारा यहाँ पर बड़ा फंक्शन है। तो sec का हमारा डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec x tan x। तो sec x का जो डिफरेंशिएशन होता है हमारा, जो sec x का डिफरेंशिएशन होता है वो हमारा क्या होता है, sec x tan x। तो हमारा यहाँ पर जो हमारा x है वो तो हमारा tan रूट x है। तो sec x tan x के अकॉर्डिंग तो ये क्या हो जाए, होगा sec ऑफ tan ऑफ रूट x इंटू tan ऑफ रूट x। तो पर अभी सिर्फ हमने sec का करा, अब हम चेन रूल के अकॉर्डिंग फंक्शन के अंदर घुस जाएंगे।
फंक्शन के अंदर क्या मिलेगा हमें, tan रूट एक्स। tan का जो डिफ्रेंशिएशन होता है, tan x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा, वो क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो इसके अकॉर्डिंग tan रूट x का क्या होगा, sec स्क्वायर रूट x, क्योंकि जो आर्गुमेंट है tan के लिए वो तो रूट x है। फिर अब हम फिर फंक्शन के और अंदर घुस जाएंगे, जब tan के अंदर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, रूट x का। अब हमें रूट x का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो ये थोड़ा सा आपको देखना होगा कि रूट x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। हमें रूट x का डिफ्रेंशिएशन निकालना है। आपको पता है कि रूट का मतलब होता है पावर हाफ, तो हमें x टू पावर हाफ का डिफ्रेंशिएशन निकालना है। तो उसके लिए पहले मैं हाफ को नीचे लाऊंगा, इस हाफ को मैं नीचे ले आऊंगा, और फिर x की पावर एक कम हो जाएगी, तो हाफ माइनस वन, यानी कि हाफ इंटू एक्स टू पावर वन, हाफ माइनस वन, दैट इज माइनस हाफ। और जब भी पावर माइनस में होता है इसका मतलब क्या होता है, पावर नीचे है। अगर पावर माइनस में है तो इसका मतलब पावर नीचे है, डिनोमिनेटर में है। तो 1/2 एक्स की पावर हाफ का मतलब क्या होता है, रूट एक्स। तो हमें क्या पता लगा कि रूट एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स होता है। अब ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा कि आप सब चीज़ों का बार बार करके देखें कि डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। तो रूट एक्स का हमारा क्या आया, 1/2 रूट एक्स। तो एट लास्ट हमने इसको कैसे करा, पहले हमने सेक का करा। सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स। इसके लिए आर्गुमेंट जो होता है, अगर यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स और एक्स, सेक एक्स टेन एक्स। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे लिए सेक एक्स, इसके लिए एक्स क्या होगा, ये पूरा होगा। तो ये इसीलिए हमने क्या करा, सेक एक्स टेन एक्स करा। एनीवे, फिर इसके बाद हम फंक्शन के अंदर घुस गए। फिर tan मिला हमें, tan का डिफरेंशिएशन का होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो हमने लिखा 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, इसके लिए x क्या होगा, रूट एक्स होगा। तो हमने उसको एज इट इज लिख दिया आर्गुमेंट में। फिर और आर्गुमेंट के अंदर चले गए, हमें क्या मिला, रूट एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आपका क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। फिर x का करेंगे तो सिंपली वो 1 आएगा, तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम इसको और अच्छे वे में अगर लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, 1/2 रूट एक्स, इसको मैं आगे लिख लेता हूँ, सेक स्क्वायर रूट एक्स, इसको आप एक ब्रैकेट में कर लीजिए। फिर पूरा सेक tan रूट एक्स इंटू, मैं डॉट और इंटू ये सेम ही है, पॉइंट नहीं है, ये डॉट है मतलब इंटू tan ऑफ रूट एक्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, वी हैव टू डिफरेंशिएट साइन ax प्लस बी अपॉन कॉस cx प्लस डी का हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि दो फंक्शंस यहाँ पर डिवाइड हो रहे हैं, तो वी हैव टू यूज u बाई वी रूल। सो हमारा u बाई वी रूल क्या है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन है और जो डिवाइड हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन रूल यूज करते हैं। तो क्वेश्चन रूल के अकॉर्डिंग ये u डैश न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन इनटू डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन इनटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो ये हमारा u बाई वी रूल हो गया। सो इसके अकॉर्डिंग हमें अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो वो क्या होगा, साइन ऑफ ax प्लस बी का डैश इनटू डिनोमिनेटर यानी कि कॉस cx प्लस डी माइनस फिर कॉस cx प्लस डी का डिफरेंशिएशन इनटू साइन ax प्लस बी अपॉन cos cx प्लस डी का होल स्क्वायर। तो ये हमारा हमने यहाँ पर यूज कर लिया हमारा क्वेश्चन रूल। अब बस हमें इसको सॉल्व करना है, तो लेट अस सॉल्व इट। तो अभी हमने करा था कि साइन ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले साइन का करेंगे क्योंकि साइन बड़ा फंक्शन है हमारा, cos ax प्लस बी। फिर अंदर घुस जाएंगे फंक्शन के, ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन हमारा क्या होगा, ax का a होगा और b का 0 होगा। तो चाहे तो आप इसको
नहीं भी लिख सकते हैं। फिर हमारा cos cx प्लस डी एज इट इज आ जाएगा। फिर माइनस cos का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos का क्या होता है माइनस साइन, बट हमारा आर्गुमेंट है वो सेम रहेगा cx प्लस डी। फिर हम फंक्शन के अंदर आएंगे, ध्यान रहे जिस फंक्शन का हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं उसके अंदर जाते हैं हमेशा। हम यहाँ पे चेन रूल यूज कर रहे हैं, बट आप अगर इसको इस तरीके से करेंगे तो आपको थोड़ा इजी फील होगा इसको करना। सो अब हमें सी एक्स प्लस डी का करना है, तो सेम मैनर में सी एक्स का सी होगा, डी का 0 होगा, तो हमें वो लिखने की जरूरत नहीं है, इनटू ये हमारा साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। सो ये हमारे पास फाइनली हमारा डिफ्रेंशिएट हो गया, और हमारा डिनोमिनेटर फिर से भाई cos सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर है, तो हम इसको cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी लिख सकते हैं। ओके, तो बस अब हमें इसको रीअरेंज करना है, तो ए को हम आगे लिख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा a cos ए एक्स प्लस डी cos सी एक्स प्लस डी। ये ध्यान रहे कि ये cos ए एक्स प्लस बी और cos सी एक्स प्लस डी सेम क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि इनके आर्गुमेंट अलग है। इस cos का आर्गुमेंट ए एक्स प्लस बी है और इस cos का आर्गुमेंट सी एक्स प्लस डी है, और ये माइनस माइनस हम प्लस कर सकते हैं। हम इस c को आगे अरेंज कर सकते हैं, ये हो जाएगा साइन सी एक्स प्लस डी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी, और सिमिलरली ये साइन ए एक्स प्लस बी और साइन सी एक्स प्लस डी भी सेम क्वांटिटी नहीं है। तो हमारा ये फाइनल आंसर आ चुका है। तो यही हमारा डिफरेंशिएशन है साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी का। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो वी हैव टू डिफरेंशिएट cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू पावर 5। तो अगर हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे पास दो फंक्शंस हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक cos x क्यूब और एक साइन स्क्वायर एक्स टू पावर 5। तो हमें यहाँ पर प्रोडक्टिव यूज करना पड़ेगा, यानी कि ये u होगा और ये इसको हम v ले लेते हैं, तो वी हैव टू यूज u v रूल। तो यानी कि u डैश इंटू वी प्लस v डैश इंटू यू। तो चलिए करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग तो पहले हमें किसका डिफरेंशिएशन करना है, cos x क्यूब का, फिर इंटू साइन स्क्वायर एक्स 5 आ जाएगा, एक्स टू पावर 5 आ जाएगा, फिर प्लस साइन स्क्वायर एक्स टू पावर 5 का डिफरेंशिएशन करना है, फिर इंटू यू यानी कि cos x क्यूब आ जाएगा। तो बस हमने यहाँ पर अप्लाई कर लिया है प्रोडक्ट, बस हमको इसको डिफरेंशिएट करना है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, जो cos का आर्गुमेंट है वो x क्यूब है, तो बड़ा फंक्शन cos है, तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x, यहाँ पर हमारा जो आर्गुमेंट है वो x क्यूब है, तो यहाँ पर x क्यूब आ जाएगा। फिर हम फंक्शन के अंदर चले जाएंगे, फंक्शन के अंदर जाते ही हमें क्या मिलेगा x क्यूब, और x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3x स्क्वायर, और जो बाकी का फंक्शन है हम उसको एज इट इज लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स टू पावर 5 प्लस। अब यहाँ ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, आप थोड़ा ध्यान से देखें, जो हमारा साइन स्क्वायर एक्स टू पावर 5 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ साइन एक्स टू पावर 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो बड़ा फंक्शन है वो साइन ना होके पावर 2 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मैं इसको मान लूँ कि अगर x होता है, क्योंकि x स्क्वायर की कॉपी है, मेरे यहाँ कहने का मतलब है x को कौन रिप्लेस कर गया साइन एक्स टू पावर 5। तो चलिए इसको करते हैं। तो हमें जो इसको करना है तो हम इसको लिख लेते हैं साइन एक्स टू पावर 5 का होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स क्यूब, इसको हमें डैश करना है इसका। चलिए तो हम इसको एक बार और लिख लेते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेता हूँ, तो माइनस 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू पावर 5 हो गया, प्लस अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखें, अगर मुझे को
साइन एक्स टू पावर 5 का होल स्क्वायर का करना है डैश, तो पहले मैं एक्स स्क्वायर का करूंगा, यानी कि स्क्वायर का करूंगा, तो इसके अकॉर्डिंग ये 2 पहले नीचे आ जाएगा और फिर जो भी इसका आर्गुमेंट है वो ऐसे ही रह जाएगा। मैं आर्गुमेंट यहाँ पे कह देता हूँ इसको, तो ये क्या हो जाएगा साइन एक्स टू पावर 5 की पावर 1 हो जाएगा, क्योंकि पावर तो अगर एक्स स्क्वायर है उसका डैश क्या होता है 2 इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स की पावर 2 माइनस 1 यानी कि 2x हो जाता है, तो उसके ही अकॉर्डिंग ये 2 पहले नीचे आ जाएगा और जो हमारा यहाँ पर अननोन क्वांटिटी है, जो हमारा वेरिएबल है इसके लिए स्क्वायर के लिए साइन एक्स टू पावर 5 है, वो फिर हो जाएगा 2 माइनस 1 दैट इज 2 साइन एक्स टू पावर 5 टू पावर 1, यानी कि हम सिंपली लिख सकते हैं 2 साइन एक्स टू पावर 5। तो ये 1 है, ये डैश नहीं है, ये हमारा क्या है 1 है। फिर फंक्शन के अंदर जाएंगे, फंक्शन के अंदर हमें क्या मिलेगा, फंक्शन के अंदर मिला हमें साइन एक्स टू पावर 5, तो पहले साइन अब बड़ा फंक्शन हो गया इसके लिए, तो इसके लिए अगर साइन बड़ा फंक्शन हो गया तो पहले हम साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा कॉस, उसके लिए आर्गुमेंट सेम रह जाएगा कॉस एक्स टू पावर 5। फिर साइन के आर्गुमेंट के अंदर चले जाएंगे, फिर हमें क्या मिलेगा एक्स टू पावर 5, और एक्स टू पावर 5 का हमारा जो डिफरेंशिएशन वो होगा 5 इंटू एक्स टू पावर 4, और जो बाकी क्वांटिटी है हम उसको एज इट इज लिख देते हैं cos x का क्यूब। तो हमारा जो फाइनली आंसर हो गया वो क्या हुआ -3x² साइन एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू पावर 5 प्लस, इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं तो ये 10x टू पावर 4 हो जाएगा साइन एक्स टू पावर 5 और cos x टू पावर 5 इंटू कॉस एक्स टू पावर 3। तो ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। इसको आप और भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं पर उसकी नीड नहीं है, इतने से काम चल जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू पावर 5 का डिफरेंशिएशन। सो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। So question number 7 is we have to differentiate 2 under root cot x स्क्वायर। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर ये देखना होगा कि एक हमारे पास वेरिएबल है जो है अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर और 2 इसके साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है। तो कांस्टेंट को तो हम अलग कर सकते हैं, तो हमको जो डिफरेंशिएट करना है सिर्फ अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है। सो ये हमें यहाँ पर देखना होगा ये कॉपी किसकी, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कॉपी किसकी है, ये है रूट एक्स की कॉपी, यानी कि अगर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/2 एक्स। तो उसके अकॉर्डिंग ये जो है हमारा ये हो जाएगा 2 जो अंडर रूट का है। अंडर रूट एक्स का क्या होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। तो उसी वे में अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। तो अभी ये इतना हुआ, फिर हम फंक्शन के अंदर चले जाएंगे। अंडर रूट के अंदर हमें क्या मिला कॉट एक्स स्क्वायर, क्या मिला कॉट एक्स स्क्वायर। हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। कॉट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये सिर्फ कॉट एक्स का है, अगर यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर क्या है एक्स है, पर हमारे पास क्या है कॉट एक्स स्क्वायर। तो उसके अकॉर्डिंग अभी भी चेन चल रही है, तो अकॉर्डिंग टू चेन रूल कॉट एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर। इसके लिए जो आर्गुमेंट है वो क्या है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर सिंपली क्या आएगा एक्स स्क्वायर। फिर के अंदर जाए और फंक्शन के अंदर मैं अगर फंक्शन के अंदर जाऊं तो क्या मिलेगा मेरे को एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, और फिर x का करेंगे तो 1 आएगा, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो फाइनली व्हाट डू वी हैव आवर रिजल्ट। सो दिस इज, इसको रीअरेंज कर लेते हैं,
2x cosec स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। सो ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया और यही हमारा आंसर भी है। सो नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। सो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो है हमें डिफ्रेंशिएट करना है कॉस अंडर रूट एक्स को। ये तो बहुत ही ईजी है, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि जो मैंने फॉर्मूलाज की शीट आपको दिखाई थी उसके अकॉर्डिंग cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, पर यहाँ पर आर्गुमेंट क्या है? अंडर रूट एक्स, तो यहाँ भी हमें चेन रूल यूज करना पड़ेगा। सो लेट अस डू इट। सो पहले सबसे पहले हम cos का करेंगे, तो cos का जो डिफरेंशिएशन होता है वो तो माइनस साइन, पर इसका आर्गुमेंट क्या है? अंडर रूट एक्स, तो ये हमने अंडर रूट एक्स लिख दिया। अब इसके अंदर जाएंगे हम, जो मेन फंक्शन है वो ये है, हमेशा आप मेन फंक्शन चूज करें कि चेन रूल पर आप मेन फंक्शन को देखिए, cos का वो हमारा sin रूट माइनस साइन एक्स, फिर इसका जो cos का आर्गुमेंट है वो क्या? अंडर रूट एक्स, और अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन अभी हमने करा वो क्या होता है? 1/2 अंडर रूट एक्स, तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 अंडर रूट एक्स। अगर आप चाहें तो फिर से अंडर रूट के बाद अंदर जा सकते हैं, तो यहाँ पर x मिलेगा, x का 1 होता है, वो आप लिखिए या मत लिखिए, that won't make any difference. So we have our answer with us, so this is our answer. So हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। बाकी के जो दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10, वो डिफरेंशिएबिलिटी कंसेप्ट से रिलेटेड है, तो जब हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी करेंगे तो उस टाइम पर हम इन दोनों क्वेश्चन को भी करेंगे। So if you find the video helpful, then like it, share it and subscribe to my channel and keep learning.